क्या लेके आया बंदा, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मिला। क्या लेके आया बंदा, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मिला। आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज के असीम अनुकंपा से आज हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो हम चूंकि संत तुलसीदास जी महाराज की बात कर रहे हैं, उनके जीवन की, इसलिए एक उनके को स्मरण करते हैं। आग लगी आकाश में, झर झर गिरे अंगार। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। आज आप पूरे विश्व की स्थिति को देखें तो कोई किसी की बात सहने को तैयार नहीं है। सभी देश एक दूसरे को बर्बाद करने की तरफ जा रहे हैं। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि पावन धरा धाम पे, भारत जैसे भूमि पे यही कल्पना हो सकती है, वसुधैव कुटुंबकम की बातें हो सकती है। अब वो तुलसीदास जी महाराज के जीवन को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। श्री रामचरितमानस किस परिवेश में लिखा जा रहा है, उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए, उनके जीवन को समझना बहुत जरूरी हम लोगों को है। अब देखिए, अब जब वो प्रसिद्धि के कगार पे जाने लगे तुलसीदास जी महाराज, तो आज जैसे जानते हैं कि जब कोई आदमी सेलिब्रिटी बनता है तो उसके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, लोग उससे चमत्कार की भी आशा करने लगते हैं कि नहीं ऐसा ही कुछ करेगा तो हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा, हमें फायदा मिलेगा, तो इत्यादि इत्यादि बातें। अब जो काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी ज्ञान दत्त शास्त्री जी की कुटिल चालों को आगे बढ़ते हुए एक चला। विद्वत जन समूह के प्रयाग से साहित्य समाज के लोग आ गए, काशी के विद्वत जन समूह आ गए, इत्यादि इत्यादि लोग आ गए। आने के बाद सबके सामने ये प्रश्न रखा गया, यदि संत तुलसीदास अपने को संत कहता है तो वो हम लोग ऐसा करेंगे कि हम हमारे जो धर्मशास्त्र पहले जो लिखे हुए संस्कृत वगैरह में उनके श्री रामचरितमानस के ऊपर रखा जाएगा और श्री रामचरितमानस को नीचे रखा जाएगा और मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। और वो आ करके अब कैसे वो न्याय होगा, क्या होगा, अब ये उसका एक चमत्कार ही बताएगा कि उस श्री रामचरितमानस सब किताबों में श्रेष्ठ क्यों है, जो हमारे धर्मशास्त्र से उसमें ये अच्छा क्यों है, क्यों जन सामान्य के लिए अच्छा है। अब ये जो चैलेंज था ये बड़ा ही विकट हो गया। तुलसीदास जी महाराज बार बार कह रहे हैं कि देखो, मैं कोई चमत्कारिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक जन साधारण हूँ, मेरे प्रभु श्री राम जी का ही जो भी है ये चमत्कार है और कुछ नहीं है। लेकिन लोग नहीं मानते हैं। अब फिर वहाँ पे क्या है कि रोने लगते हैं और जैसा उन लोग की कुटिल चाल थी उसी तरह से मंदिर में एक टेबल पे सिंह की बुक सबसे नीचे रख दी गई और उसके ऊपर बाकी धर्मशास्त्रों को रख दिया गया। अब ये भगवान राम का स्मरण कर रहे तुलसीदास जी महाराज की सुबह में ही ये समस्या का समाधान होना है, प्रभु अब आप ही के भरोसे है।
अब देखिए उस नाम की महिमा, भगवान राम के नाम की महिमा जो हमारे प्राणों में सुबरन कर रहा है प्राणापान की क्रिया में, अब वो हनुमान जी को आना पड़ जाता है। अब हनुमान जी के आने के बाद जो है पता चलता है कि आप जानते ही हैं, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप वाली कहानी आ जाती है। और वो धर्मशास्त्र नीचे हो जाते हैं, श्री रामचरितमानस ऊपर हो जाता है। और सुबह के समय जब कपाट खुलता है सबके सामने, तो वो जनमानस के लिए वो श्रेष्ठ साबित हो जाता है। तो अब ये वहीं पर जो ज्ञान दत्त शास्त्री है वो भी उनके आगे नतमस्तक हो जाता है। और साहित्य समाज के जो अध्यक्ष होते हैं, जो श्रेष्ठ होते हैं, मधुसूदन जी, वो कहते हैं कि नहीं भाई, अब इनको हम लोग, आज गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते थे लेकिन आज से इनको हम संत की उपाधि देते हैं, क्योंकि इस तरह का चमत्कार तो जीवन में पहली बार होता है। और सभी वहाँ निर्णय ये लेते हैं कि भाई चलो अब इस भगवान राम के चरित्र को जनमानस के लिए जो लिखा गया है अवधी भाषा में, इसके प्रचार प्रसार में हम सभी लोग सहयोग करेंगे। और ज्ञानदत्त शास्त्री बड़े खुले दिल से अब गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ हो जाते हैं और ज्ञान का प्रचार प्रसार होने लगता है। अब देखिए, अब आप जानते हैं कि ये एक सच्ची बात है कि जहाँ से भी सत्संग होता है वहाँ हनुमान जी सबसे पहले आते हैं, और सत्संग खत्म होता है तो सबसे बाद में जाते हैं। अब हनुमान जी बैठे हुए हैं, तुलसीदास जी महाराज की कथा सुन रहे हैं, भगवान राम के गुणानुवाद की चर्चा हो रही है। अब संजोग से एक गृहस्थ है जिसका आदमी का नाम है सरयूनाथ और उसकी पत्नी का नाम है रोहिणी। सरयूनाथ को बहुत गंभीर बीमारी हो जाती है और वो उसकी दवा होती रहती है। अब रोहिणी जो है वो प्रतिदिन तुलसीदास जी महाराज के सत्संग में आती थी और वो ये बात समझ गई थी कि हमें भगवान राम की कहाई सुमरन करने से हमारा सौभाग्य होगा, हमारे कठिनाइयों को मुक्ति मिलेगी। लेकिन वो करती थी, लेकिन फिर भी दवा कोई काम नहीं करती थी। और वो क्या हुआ कि जो सरयूनाथ जी थे वो एक्सपायर हो जाते हैं, मर जाते हैं। अब ये रोती बिलखती तुलसीदास जी के सत्संग में पहुंचती है जहाँ पे हनुमान जी भी हैं, वहाँ रोने लगती है। तो आप पहले ही तुलसीदास जी को पता नहीं क्या होता है कि वो कहते हैं कि अखंड सौभाग्यवती भव। अब उनके देखिए उस संत के मुख से जब ये बाणी निकल गई अखंड सौभाग्यवती भव, अब वो तो निर्मल मन थे, कहीं से था नहीं, तो उनकी भक्ति के भाव को रखने के लिए अब यहाँ देखिए स्वयं प्रभु श्री राम को भी मदद करनी पड़ जाती है। आप जानते हैं कि कोई बॉडी डेड हो जाती है तो उसे जिंदा नहीं किया जा सकता, लेकिन इस हमारे पावन भूमि में ऐसे ऐसे संत हुए हैं, ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आप सोच के देखिए कि वो रो रही है, गा रही है, तुलसीदास जी समझा रहे हैं, वो नहीं मान रही, वो कहती है कि नहीं चलिए आप एक बार मेरे घर चलिए। तो तुलसीदास जी महाराज आते हैं, सबके उनके पीछे भीड़ भी आती है। दृश्य इस प्रकार से है कि डेड बॉडी पड़ी हुई है सरयूनाथ की, पत्नी रो रही है, परिवार के लोग रो रहे हैं। तुलसीदास जी महाराज के सामने बड़ी विकट समस्या हो गई। अब वो भी परेशान हो जाते हैं। तो परेशान होने के बाद जो है वो एक दोहा लिखते हैं, कहते हैं सगुन ध्यान रुचि सरस नहीं, निर्गुण मन ते दूरी, तुलसी सुमिरहु राम को, नाम सजीवन मूरी। ये समझाते हैं कि देखो इंसान का क्या है, वो मन सगुन में भी नहीं लगता, पूजा पाठ पे भी नहीं लगता,
जब वो सगुण रूप में भी मन उसका नहीं लगता, तो वो जो निर्विकार है, निराकार है, निर्गुण है, उस ब्रह्म में वो उसका मन कैसे लगेगा? जब वही भी नहीं लग रहा तो इसमें कैसे लगेगा? फिर आगे कहते हैं कि देखो, यदि हम श्री राम नाम का जप करने लगें तो क्या होगा कि वही सजीवन है और हमारा कल्याण कर सकता है। अंत में ध्यान लगाते हैं, प्राणापान की क्रिया शुरू होती है, उस नाम का प्रभाव शुरू होता है और हनुमान जी भी मदद करते हैं। प्रभु श्री राम को आना पड़ता है और वो डेड बॉडी में जान आ जाती है और वो उठ के बैठ जाते हैं। ये तो एक द्रष्टव्य है, दृष्टांत है। लेकिन अब वो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा इस पर कि अब जो मैं बार बार हर एपिसोड में नाम की बात कर रहा हूँ, भगवान के नाम की बात कर रहा हूँ। अब देखिए, हमारे ही भारत में जैसी पवन भूमि में अब ये कोई मुर्दा भी होता है तो उसके कान में ये आवाज़ जरूर जाती है कि राम नाम असत्य है। समझ लीजिए, जब शरीर से आत्मा निकलती है तो आत्मा निकलने पर ऐसे नहीं तुरंत हट चली जाती है या हट जाती, नहीं, वो आसपास में ही रहती है और उस 100 के साथ चलती है वो। अब पछताती बहुत है कि जीवन भर हमने कुटिल कर्म किए, पाप कर्म किए, जो घर था, जो साधन मिला था, वो तो हमने जो उसको बेकार कर दिया। तो अब यहाँ पे ऋषि मुनि इतने बड़े डॉक्टर थे कि उन्होंने भी वहाँ एक ट्रीटमेंट का पार्ट रख दिया, कहा कि नहीं, इसके कान में बोलो राम नाम असत्य है। एक्चुअली यहाँ पे नाम है, नाम सत्य है। और तब भी मतलब कि कुछ उसका उपकार तब भी हो जाता है, उस चाहे जैसा भी मनुष्य रहा हो। अब यहाँ मैं एक थोड़ा सा ये प्रकाश डालने का प्रयास करूँगा, आप भी समझे जरा सा। देखिए, ये ऐसा किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से तुलसीदास जी महाराज उस डेड बॉडी में जान डाल सके। अब देखिए, जो प्राण अपान की क्रिया में ना भगवान के का नाम चल रहा है, रम रहा है 24 घंटे, बस वही निकलता है। और जब वो ध्यानस्थ होकर के तुलसीदास जी महाराज उस की आत्मा को देखते हैं, आसपास ही भी वो रहती है, तो वो क्या करते हैं कि जब ध्यान लगाते हैं, ध्यान लगाने के बाद उसको कहते हैं कि भाई ठीक है, तुम भगवान राम के लिए रुक जाओ, मत जाओ। अब चूंकि प्रभु राम का स्मरण करते रहते हैं तो करते करते होता यही है कि वो आत्मा जहाँ जा रही थी उसके काम के प्रभाव से, उसके जो भी कर्म के सिद्धांत थे, वो सिद्धांत में कोई बदलाव तो नहीं होता है, लेकिन उस नाम के प्रभाव से वो आत्मा जो अंश है, निकली हुई है अंश से, वो फिर उसमें प्रवेश कर जाती है। और इस तरह से इसका व्याख्या है, ये समझने के लिए। थोड़ी सी और एक लाइन बता दूं कि जैसे, हालांकि थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं फिर विचारा करता हूं कि आगे के एपिसोड में आपको मैं ये जरूर बताने का प्रयास करूंगा कि जैसे संत ऋषि वगैरह थे तो ऐसे हाथ हिलाते थे और आशीर्वाद देते थे, उनके हाथ में कोई फल आ जाता था या कुछ आ जाता था। इसका रहस्य मैं बताऊंगा, और कैसे इस तरह से जो संत लोग भी जिंदा कर दिए डेड बॉडी को, इसका भी रहस्य थोड़ा और मैं खोलूंगा इसमें। तो एक बहुत छोटा सा भजन है, क्या लेके आया बंदा क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मिला। क्या लेके आया बंदा क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मिला। जय श्री राम।